चलिए अब बात करते हैं राजस्थान प्राइम की। रींगस से खबर बताते हैं, जहां महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। खाटू श्याम जी में पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के महिलाओं के लिए नहीं है। गेस्ट हाउस होटल में सुरक्षा भगवान भरोसे है। दिल्ली नेपाल से आई लड़कियों का बनाया गया है वीडियो। नहाने के दौरान ये वीडियो बनाने की खबर है। पता चलने पर युवतियों ने हंगामा किया है। गेस्ट हाउस के लड़के पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो रींगस से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा जो है वो खतरे में है। खाटू श्याम जी में पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। गेस्ट हाउस होटल में सुरक्षा के। दिल्ली नेपाल से आई लड़कियों के वीडियो बनाने की खबर है, जिसके बाद यह हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान एक युवक ने ये वीडियो बनाए हैं। गेस्ट हाउस का ये युवक है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। तो सुरक्षा इंतजाम जो है उन पर सवाल खड़े हुए हैं। खाटू श्याम जी जो श्रद्धालु आते हैं, आज उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं, जब लड़कियों का वीडियो बनाया गया। स्टेशन के पास में एक सुदामा गेस्ट हाउस के नाम से एक गेस्ट हाउस संचालित हो रहा है। उसमें कुछ कस्टमर्स आए हुए थे, विशेष रूप से महिलाएं और लड़कियां थी। उन्होंने ये शिकायत की कि गेस्ट हाउस का संचालक और उसके पुत्र ने उनके साथ में बदतमीजी करी और किसी बात को लेकर के उनके बीच में हॉट टॉक्स हुई। पुलिस मौके पर गई और मौके पर जा कर के और जो शिकायतकर्ता थी उनसे हमने एक रिपोर्ट प्राप्त की। उस रिपोर्ट के आधार पर गेस्ट हाउस संचालक दीपक राय का पुत्र पूरणमल महाजन यहीं रींगस के निवासी हैं, उनको शांति भंग में गिरफ्तार करके और आज जमानत मुचल के पर रिहा किया गया। बाबूलाल सरोज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या मामला है? पूरा आरोप लगा है अश्लील वीडियो बनाने का, लेकिन पुलिस कुछ और कह रही है। क्या पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कल देर रात का मामला है, क्योंकि वीकेंड चल रहा है और श्याम बाबा के भक्तों की भीड़ लगातार पिछले एक माह से लगातार बनी हुई है। कहीं कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो थी, कुछ दिल्ली की थी और कुछ नेपाल से आई थी, वो लोग रींगस देर रात आई थी और नहाने, क्योंकि जैसा कि यहाँ से परंपरा है कि रींगस से नहा धोकर निशान उठाते हैं बाबा के और यहाँ से फिर पद यात्रा करते, पैदल जाते। तो ये महिलाएं भी कुछ ऐसे ही थी। लेकिन जैसे उन्होंने नहाने धोने के लिए जो सुदामा गेस्ट हाउस है यहाँ पे रूम लिया, वो व्यवस्था की थी कि हम लोग यहाँ रुकेंगे और नहा धो करके यहाँ से निकलेंगे। लेकिन उसके बाद वहां जैसे ही वो नहाने धोने के लिए तैयार हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति जो है उनका वीडियो बना रहा है। जो पता चला तो वो जो गेस्ट हाउस का संचालक था उसका लड़का था, लड़का नाबालिग था, वो उसका वीडियो बना रहा था। लगभग 15-16 साल का वो लड़का था। तो ऐसे में जब महिलाओं को शक हुआ तो उन्होंने वहां हंगामा मचा दिया। वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद में आनन फानन में महिलाएं वहां से तुरंत निकल गई, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं ये डर था कि ये वीडियो कहीं वायरल ना हो जाए, कहीं वीडियो बना लिया ना हो। लेकिन पुलिस को जब काफी हंगामा हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस को सूचना देने के बाद महिलाओं में कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि उन्हें बार बार पुलिस थाने आने पड़ेगा, रिपोर्ट दर्ज कराएंगी, जांच करेंगे। तो उन्होंने एक साधारण शिकायत दी है और पुलिस ने एक साधारण शिकायत के आधार पर शांति भंग में आरोपी जो दीपक राय का उसको गिरफ्तार किया और पूरे मामले की जांच। लेकिन सबसे बड़ी बात वही आती है कि इन गेस्ट हाउसों पे कब लगाम लगेगी, कब इनके, क्योंकि एक मामला नहीं है, पहले भी कई मामले आ चुके हैं वीडियो बनने के, वीडियो वायरल करने के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। तो ये जो खबर है ये बड़ी बात है कि बड़ी चिंता की बात है। खाटू श्याम जी जैसे धार्मिक स्थल पर अगर ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें हो रही हैं तो चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग मौके पर पहुंचे थे। लंबे वक्त से बताया जा रहा है कि यहां धर्मांतरण चल रहा था। अवैध तरीके से चर्च बनाने की भी आरोप लगे हैं। दौसा के गणेशपुरा रोड पर एक मकान में यह धर्म परिवर्तन का कारोबार चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी। धर्मांतरण करवा रहे हैं, उसमें पैसा देते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं कि हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा है कि यहाँ चूड़ियां टूटी पड़ी हैं, तुड़वाते हैं, सिंदूर हटवाते हैं, मंगलसूत्र तुड़वाते हैं और ये कहते हैं कि आपके देवी देवता किसी काम के नहीं है। और उनको प्रलोभन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, जिसकी मासिक किस्त भी होती है। और उसके साथ साथ जो यहाँ आते हैं, जो लेकर आते हैं, इनके कमीशन उनको दिया जाता है। कमीशन के बेस पे वो लोगों को यहाँ बरगला कर लेकर आते हैं और उनका धर्मांतरण किया जाता है।
अब चूरू से आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जहां तारानगर में लव जिहाद का शिकार होने से एक युवती बच गई। 18 साल की हिंदू युवती को पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से छुड़ाया है। दरअसल चूरू पुलिस को दिल्ली पुलिस की मदद से बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि ओमान का रहने वाला एक शख्स था जो युवती को बेचने के इरादे से अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने से पहले इस युवती को बचा लिया गया है। तो चूरू के तारानगर से एक बच्ची है तारानगर की रहने वाली, इसको सोशल मीडिया के थ्रू एक व्यक्ति है, शख्स है मोहम्मद इस्लाम, इसने बच्ची को अपने जाल में पहले फंसा लिया। उसके बाद जाल में फंसाने के बाद बच्ची को कहा कि ओमान आ जाओ, तो उसने घर में भी झूठ बोल के और मतलब घर वालों को भी मतलब किसी तरह बेवकूफ़ बना के पासपोर्ट 3-4 महीने पहले ही बना लिया। प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। फिर ये शख्स जो है मोहम्मद इस्लाम, जो बाहर अरब देश में रहता है, ओमान में मस्कट में रहता है, इसने लड़की को जब इसका पासपोर्ट बन गया तो लड़की को बोला कि तुम्हें ओमान आना है और अपने घर से सोना चांदी भी लेके आना है, मैं तुम्हारी टिकट भी करा दूंगा और तुम्हारे लिए गाड़ी भी करा दूंगा घर से एयरपोर्ट तक जाने के लिए, और वहाँ ओमान में फिर एयरपोर्ट पे मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं जहां पुलिस ने 10 किलो चांदी जब्त की है। टिब्बी पुलिस ने नाकाबंदी कर कार्रवाई की है। चांदी की 40 जोड़ी जूतियां, 12 पर्स, 4 चांदी के बिस्किट जब्त किए गए हैं और इनका वजन जो है वो 10 किलो के आसपास बताया जा रहा है। जरूरी कागजात नहीं थे इन लोगों के पास और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। ये 2 लोग हैं आरोपी जिनको पकड़ा गया है और ये जितनी भी जूतियां आपको दिख रही हैं इनमें चांदी लगी हुई है और बिस्किट जो हैं चांदी के वो भी जब्त किए गए हैं और साथ ही 12 पर्स बताए जा रहे हैं। कुल इनका जो वेट है वो 10 किलो के आसपास बताया जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में वार पलटवार का खेल जारी है। जोधपुर में आज एक बार फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है, कई प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं। उनके बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आज आप चले जाओ कोई गांव में, मेरा चैलेंज है, राजस्थान में किसी गांव में चले जाओ। मैंने मुख्यमंत्री को आगाह किया 2-3 बार, आपके हित में मैं कह रहा हूँ। गांव में लोग क्या बात करते हैं आपकी गवर्नमेंट के बारे में, जरा सुन के आइए। हमारे बारे में वो क्या बोलते हैं, सरकार नहीं आई, अब क्या भ्रष्टाचार उनको हो रहा है, क्या वो फील हो रहा है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। उससे आप गवर्नेंस अच्छी कर पाओगे। सरकार आपको चलानी है 5 साल, सरकार उनको चलानी है ना। हम थोड़ी करेंगे, हम कोई सरकार आपकी तरह गिराने की बात करेंगे, आपकी तरह सरकार गिराने के षड्यंत्र रचेंगे दिल्ली के अंदर। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे 5 साल राज करो आप आराम से। और कम से कम जो स्थिति पब्लिक की बन गई है 1.5 साल में, बहुत लोग कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, भयंकर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो उनको ही तकलीफ होगी बाद में। जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, जो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा आने वाले समय को लेकर के, तब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की होगी। इतिहास को भी यदि याद कर लेंगे तो वो फिल्मों से वो कांग्रेस ऐसा जो जैसा होता है ना, वो दूसरे के बारे में वैसा ही सोचता है। उनको लगता है कि हम उनके सरकार में जैसे जो हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ ऐसे आने वाले नहीं। वो कुछ भी सपने देखते रहे, जादूगिरी अपनी करते रहे, उसमें हमारे यहाँ जादू चलने वाला है। हम एक मुखी है और व्यवस्थित रूप से हमारी सरकार चल रही है। आगे बढ़ते हैं, झुंझुनू से खबर बताते हैं। आपातकाल काला दिवस के मौके पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। भाजपा की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित भी किया है।
और कहा है देश का लोकतंत्र और संविधान अक्षुण्ण रहना चाहिए। 1975 के काले दिनों को ना भूले देश, इसलिए कार्यक्रम में शेखावत ने कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाकर संविधान की हत्या करते हुए आपातकाल देश पर थोपा था। लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। लोकतंत्र और संविधान दोनों को खत्म करने की कोशिश की गई। इस इमरजेंसी के काले दिनों को याद दिलाने के लिए और दोबारा देश में ऐसे हालात ना हो, इसे बताने के लिए भाजपा कार्यक्रम कर रही है। हमारा जो वैभवशाली लोकतंत्र और संविधान है वो कई कुर्बानियों के बाद मिला है, जिसे हमने अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाकर के जिस तरह से संविधान की हत्या करते हुए, संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए, आर्टिकल 352 के प्रोविजन को अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट करके जिस तरह से देश में आपातकाल लागू किया था, लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अवैधानिक गिरफ्तारी हुई थी, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, उन सबको जिस तरह से सस्पेंड कर दिया गया था। सरकार के दबाव में न्यायपालिका, कार्यपालिका और साथ साथ में हमारा जो प्रेस एंड मीडिया है, उन लोगों ने जिस तरह से सरेंडर कर दिया था, मीडिया के लोगों का गला घोंट दिया गया था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ब्यावर के बाबरा स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह में खेत पालिया, मुख्य द्वार, बाउंड्री वॉल, 3 विज्ञान प्रयोगशालाएं, सभागार, खेल मैदान, शेड और रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। मंत्री ने विद्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मदन दिलावर ने भामाशाह सुनील खेतपालिया द्वारा स्कूल में करीब 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने पर आभार जताया। उन्होंने घोषणा की कि महात्मा गांधी पारस पिस्ता विद्यालय का नव निर्माण किया जाएगा और उसे उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत कर विज्ञान संकाय भी शुरू किया जाएगा। और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और मित्रों, क्योंकि खेतपालिया जी को 1 बजे यहाँ से रवाना होना है, एक शिलान्यास का कार्यक्रम और मैं पारस जी को पूरे खेतपालिया परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस पीएमसी विद्यालय के लिए भवन सभाभवन ये बना करके लगभग 1 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए गए। गंगापुर सिटी नगर परिषद द्वारा संचालित फर्म नागेंद्र राय प्राइवेट लिमिटेड बांसवाड़ा के कर्मचारियों के साथ अज्ञात लोगों ने पहले तो मारपीट की और बाद में उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। बदमाशों ने शराब के नशे में उनसे 4 मोबाइल और 1800 रुपए भी छीन लिए। आपको बता दें, नागेंद्र राय प्राइवेट लिमिटेड घर घर से कचरा इकट्ठा करने का काम करती है। में से एक जने को अरेस्ट किया है और जो दूसरा बंदा था वो सरेआम घूम रहा है यहाँ पे और उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं लिया जा रहा पुलिस वालों को। वो सरेआम घूम रहा है और उन्होंने हमारे मारा पीटी करी। और फिर डंपिंग गार्ड है, डंपिंग गार्ड पे तो हम खाली करेंगे कचरे को। कहाँ जाएंगे डंपिंग गार्ड पे खाली नहीं करेंगे तो। यदि अब पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप लोगों का आने वाला रिएक्शन क्या रहेगा? आगे वाले रिएक्शन ये रहेगा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, बिल्कुल भी एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, ना सफाई होगी पूरे रोड पे। पूरा गंगापुर में हड़ताल। अच्छा। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शीशे तोड़ने के बाद में हमको जैसे भी हमें मौका मिला जैसा भगे तो हमारे पीछे भगते हुए आए। फिर उसके बाद में फिर हमारे बाद में हमको पकड़ा, फिर दोबारा मारा पीटी करी। अच्छा। मारा पीटी करने के बाद में फिर वहाँ से हम दोबारा कैसे न कैसे निकले वहाँ से। बाकी हमारे पैसे, फोन वगैरह सब कुछ उन्होंने कुछ बात पे तो मारपीट की होगी या फिर ऐसे ही कर दी मारपीट? उनने ये बोल रहे थे कि बीच रोड पे खाली क्यों करे, जबकि हम रोड से काफी नीचे खाली कर रहे थे। 7 बजे घटना थी सर, हम खाली करने गए थे, इसकी गाड़ी फंस गई थी, उसमें मैं निकालने लग गया। शराब पी के आए 6 आदमी, 2 गाड़ी लेके आए थे, वो खाली कर रहे थे। हमें उनमें आते हमें दोनों ने दिए फटाफट और उसमें भी दी, तीसरे में दे दुआ। फिर भी उनने हम से की कि यहाँ क्यों खाली करी। हमने क्या, हमारा तो रोज का खाली करा, ये सफाफा करवाते हैं और डंपिंग गार्ड है वहीं। और दूसरी बात फिर हमारे मोबाइल सब छीन लिए, छीन के हमारा पैसे निकाल लिए गाड़ी में से। पैसा पड़े वहाँ में तो 1-1.5 हज़ार
सब वो निकल गए। उधर जैसलमेर में गड़ीसर तालाब में एक शख्स का शव मिला है। मृतक की पहचान प्रेम वाल्मीकि के रूप में हुई है। गड़ीसर तालाब में प्रेम कल 5 बजे गिरा था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। सूचना सिविल डिफेंस की टीम को दी गई थी। स्थानीय पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची थी। गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद प्रेम का शव तालाब से निकाला गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैं आपदा नियंत्रण कक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में हमारी सिविल डिफेंस की टीम तैनात है। उन्हें तो सूचना मिली कि गड़ीसर में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की समाचार है, डूबने का समाचार प्राप्त हुआ है। तो हमारी टीम को जैसे ही समाचार मिला, हमारी टीम वहाँ पहुँची और रिव्यू किया। और वहाँ हमारे जो विशेषकर गोताखोर हैं शिकू भाई, इन्होंने काफ़ी मेहनत और मकसद, और ये हमारे गोताखोर, इन्होंने सब मकसद करके हमारी पूरी टीम ने उस बॉडी को बाहर निकाला। उधर कोटा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। बाइक सवार परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है। बाइक सवार पिता के साथ बेटी की मौके पर ही जान चली गई। वहीं एक बेटे और उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 3 साल के बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। डीसीएम फैक्ट्री के सामने यह हादसा हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब कृष्ण कहार रानपुर से अपने परिवार के साथ बाइक सूरसागर क्षेत्र में बाइक से आ रहा था। इसी बीच श्रीराम रेंज फैक्ट्री के पीछे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही कृष्ण और उसके बेटी की मौत हो गई। साथ ही पत्नी जो है गंभीर रूप से घायल है और 3 साल के बेटे की अस्पताल में मौत हो गई। तो कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। पड़ी हुई थी, मेरे से 5 मिनट पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो इनकी वाइफ है, इनमें थोड़ी सी थी प्रतिक्रिया, तो उनको मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया एम्बुलेंस के जरिए। और इनके पापा थे, जो आदमी था कन्हैया लाल जी, उनकी मौके पे मौत हो गई। एक उनकी बच्ची थी, उनकी मौके पे मौत हो गई, तो वहीं थे वो। तो उनको ट्रेकर आई उद्योगनगर थाने से, वो उनको एमबीएस हॉस्पिटल ले गई। उधर उदयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां हड़ताल से लौटे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, अब उन्होंने कार्य बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है। आज से इमरजेंसी सेवा शुरू हो गई है। कल सुबह से सभी सेवाएं जो हैं सुचारू रूप से करने का ऐलान किया गया है। पिछले 10 दिन से हड़ताल पर थे रेजिडेंट डॉक्टर्स। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर से, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर वापस आ गए हैं। कार्य बहिष्कार का फैसला इन्होंने वापस ले लिया है। संजय व्यास हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार का फैसला वापस लिया है और कल 10 बजे से सुचारू रूप से सेवाएं ये हॉस्पिटल में देंगे। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी शाम की मीटिंग के बाद जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक निर्णय लिया है कि आज ही रात से इमरजेंसी सेवाओं को चालू किया में जाएंगे और कल सुबह से जो भी सुचारू रूप से जो इनकी ड्यूटी है उस पर करेंगे। इसके साथ साथ जो डॉक्टर रवि शर्मा को न्याय है उसके लिए भी ये हमेशा संघर्षरत रहेंगे। तो कह सकते हैं कि रोगियों की और रोगियों के परिजनों की समस्याओं को देखते हुए, जिस तरह से, क्योंकि ये इस समय जो बरसात का सीजन है और मौसमी बीमारियों के चलते कई प्रकार की बीमारी होती रहती है, तो इसके चलते जो डॉक्टर्स रेजिडेंट्स यूनियन है उन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम कार्य का बहिष्कार वापस लेते हैं और आज ही से ही इमरजेंसी सेवाएं आज से और कल से सुचारू रूप से अपनी ड्यूटी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय व्यास आपका इस जानकारी के लिए। तो उदयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां हड़ताल पर लौट गए रेजिडेंट डॉक्टर्स। कल सुबह 10 बजे से अपनी सेवाएं ये अस्पताल में देंगे। रवि शर्मा की मौत जो है वो करंट लगने से हुई थी और उनके लिए इंसाफ की मांग ये कर रहे थे। हालांकि इन्होंने कहा है कि उनको इंसाफ दिलाने का जो मिशन अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं।
जो कार्य बहिष्कार था उसको वापस ले रहे हैं। तो फिलहाल राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।